हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट सितंबर 2016 के सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेओ वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्याय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। राइट आंसर बताइएगा आप लोग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त हो। आकलन उद्देश्यपूर्ण इसीलिए होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अनुमतिपरक, अधिनायकीय, सुविधादाता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम करवा देंगे आपको 1-2 दिन में कंप्लीट आपके एनसीएफ करवा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, स्टडी फोकस चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं का एकमात्र निर्धारक होती हैं के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा,
उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता होती है। ओके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे? अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। बच्चे समस्या समाधान करता हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ए, बी और डी ऑप्शन, ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन, बी, सी और डी ऑप्शन, ए, बी और सी ऑप्शन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बी ऑप्शन, बी, सी और डी है ना। बच्चे समस्या समाधान करता है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्ययात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण में? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। मीन्स छात्र केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। ओके। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ए, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए और बी, ए, बी और सी, बी और सी, केवल बी। 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बी और सी। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसे करने की कोशिश करो तो तुम सीख जाओगे। करके सीखना पर बल देना है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उनमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ सफाई दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। ओके, अगला क्वेश्चन। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटकर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, किस प्रकार बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। किस प्रकार आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिर से पैर की ओर। सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत की व्याख्या क्या है? सिर से पैर की ओर विकास। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बचपन का समय, आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं: आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौरवाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय और पास पड़ोस, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अन्योन्यक्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन। 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अगला क्वेश्चन। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। दंड, आज्ञाकारिता, अनुकूलन,
सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। ओके, अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, साम्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका समावेशन और समायोजन के रूप में। ओके, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका खोज को प्रोत्साहन देता है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य और अवधि के भीतर नहीं बदलती। 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन, कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों की अहंग केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। 2 पॉइंट आगे हैं। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 29 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, जीन पियाजे इसे अहंग केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। टैग वर्ड में हमने बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बताया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। आपको सीटेट पेपर 1 और 2 दोनों में बहुत हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। आप आंसर, लिंग है जैविक सत्ता, सहज गुण, शारीरिक संरचना और सामाजिक संरचना। क्या है लिंग? क्या है आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लिंग क्या है? एक सामाजिक संरचना। ओके, तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।